क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अमीर बनकर जन्म क्यों लेता है और कोई गरीब? कोई जन्म से ही सुख पाता है और कोई जीवन भर संघर्ष करता है। क्या यह सब संयोग है या फिर पिछले जन्म के कर्म? गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य का अगला जन्म उसके पिछले कर्मों से तय होता है, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही उसे अगले जीवन का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको अपने जीवन को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही पुनर्जन्म है। कर्म केवल हमारे काम नहीं होते। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम कर्म है संचित कर्म, पिछले अनेक जन्मों के कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में फल देने के लिए तय हो चुके हैं। और अंत में क्रियमान कर्म, जो हम इस समय कर रहे हैं। इन्हीं 3 कर्मों का योग तय करता है हमारा अगला जन्म। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहां चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का पूरा लेखा यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, एक भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। पुण्य अधिक हो तो स्वर्ग, पाप अधिक हो तो नरक। और जब दोनों समाप्त होते हैं, तब पुनर्जन्म जन्म होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगला जन्म कैसा होगा? गरुड़ पुराण बताता है, आत्मा को उसी परिवार में जन्म मिलता है जहां उसके कर्मों का हिसाब पूरा हो सके। अगर अच्छे कर्म करती है तो उसे स्वस्थ शरीर मिलता है, बुरे कर्म करती है तब उसे रोगी शरीर मिलता है। जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों जैसे कि सुख, दुर्ख, संघर्ष, सब कर्मों का फल है। इसलिए कोई बालक जन्म से ही दुखी होता है और कोई सुखी। एक और सवाल कि हमें पिछले जन्म की बातें याद क्यों नहीं रहती? तो दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है, अगर पिछले जन्म की यादें रहें तो मनुष्य नया जीवन जी ही नहीं पाए। इसीलिए जन्म लेते ही आत्मा स्मृति भूल जाती है, लेकिन संस्कार साथ चले आते हैं। यही कारण है कि कुछ बच्चे बचपन से ही आध्यात्मिक होते हैं। दोस्तों, क्या हम अच्छे कर्म करके अपना भाग्य बदल सकते हैं? यह सबसे आशा देने वाला सत्य है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो अंतिम कर्म होता है, जिसे हम क्रियामान कर्म कहते हैं, वह प्रारब्ध को कमजोर कर सकते हैं। अच्छे कर्म, दान, सेवा, भक्ति पुराने पापों को काट सकते हैं। इसलिए मनुष्य का भविष्य उसके हाथ में है। मोक्ष और पुनर्जन्म का अंत, जब आत्मा सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है, तब उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यही मोक्ष है, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसके बाद कभी भी आत्मा का जन्म नहीं होता, क्योंकि उसके द्वारा किए गए कर्म के फल पूरे हो जाते हैं। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? धन, पद, सफलता नहीं। गरुड़ पुराण और गीता कहते हैं, मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, वह अवस्था जहां न जन्म होता है न मृत्यु, जहां आत्मा सभी बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन प्रश्न यह है, मोक्ष मिलता कैसे है? मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति।
यह न स्वर्ग है न नरक। स्वर्ग सुख देता है लेकिन अस्थाई, मोक्ष देता है शाश्वत शांति। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है वही मोक्ष को प्राप्त होती है। मनुष्य बंधा क्यों है? क्योंकि वह कर्म करता है और कर्म का फल चाहता है। इच्छा कर्म फल पुनर्जन्म, यही बंधन है। जब तक इच्छा है तब तक जन्म है, और जहां जन्म है वहां मृत्यु निश्चित है। कर्म और मोक्ष का संबंध। बहुत लोग पूछते हैं, क्या कर्म किए बिना मोक्ष मिल सकता है? उत्तर है नहीं। लेकिन फल की इच्छा के बिना किया गया कर्म मोक्ष की ओर ले जाता है। गीता कहती है, निष्काम कर्म ही मोक्ष का द्वार है। सेवा करो लेकिन अहंकार मत रखो। दान दो लेकिन प्रसिद्धि मत चाहो। मोक्ष के मार्ग में 4 सबसे बड़े शत्रु है: काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। अहंकार सबसे खतरनाक है। जब तक मैं है तब तक मोक्ष नहीं। दोस्तों, क्या गृहस्थ को मोक्ष मिल सकता है? बहुत लोग सोचते हैं मोक्ष केवल सन्यासी को मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो अपने कर्तव्यों को धर्म से निभाता है वह भी मोक्ष पा सकता है। परिवार में रहकर भी मोक्ष संभव है। मोक्ष प्राप्त आत्मा की अवस्था। मोक्ष के बाद आत्मा न लौटती है न जन्म लेती है, वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। जैसे नदी सागर में। जीवित मनुष्य के लिए संदेश। यह ज्ञान मृत्यु के बाद के लिए नहीं, यह जीवन सुधारने के लिए है। अभी जो जीवन मिला है वही मोक्ष की तैयारी है। हर श्वास एक अवसर है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जन्म दुर्लभ है, इसे मोक्ष के लिए उपयोग करो। मित्रों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले ऐसी और रहस्यमयी और आपके लिए उपयोगी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तथा कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।